अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक टेक्सचर आर्ट पेंटिंग की एक और वीडियो बनाई है मैंने, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको प्राइम किया, कैनवस को मैंने प्राइम किया था। और ये प्राइमिंग की मेरा ख्याल है मेरी प्रॉपर एक और वीडियो भी पड़ी होगी, पहले वाली भी, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी लिंक में लगा दूँगी। उसके अलावा जो है इसमें मैं ब्लूबर्ड्स का वॉल प्राइमर ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी पड़ा हो तो आप वो ले सकते हैं। मैंने पहले ये यूज़ किया था तो ये सही रहा था मेरे पास, क्योंकि मुझे ये किसी मकसद के लिए पहले चाहिए था, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब वो ड्राई हो गया फिर मैंने इसके ऊपर जिस तरह का मैंने डिज़ाइन बनाना था, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में वैसे तो देख लिया हुआ, इतनी प्यारी लुक किस तरह से आई। तो उसके लिए मैंने पहले सोचा कि इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फिर मैंने उसके लिए अपना प्रॉपर सारा उसको स्केच कर लिया कि मैंने किस तरह से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है और किस तरह से एंड करना है। ये मैंने निपॉन पेंट की ये हाई बॉन्ड जो है एक्रेलिक पुट्टी ली थी। ये बहुत अच्छी निकली है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। अगर वैसे मतलब मुझे कोई कहता तो मैं शायद ना लेती, लेकिन मैंने जब ये यूज़ की है इट्स परफेक्ट। आप यकीन करें, जब ये मेरी पेंटिंग ड्राई हुई थी उसके बाद बहुत कम 3 से 4 जगहों पे आई थिंक सिर्फ क्रैक्स थे, उसके अलावा कहीं पे भी कोई क्रैक नहीं था। मुझे तकरीबन ये 1100 या 1200 की ये पूरी बकेट पड़ी थी। ये पूरी बकेट जो है मुझे 11 टू 1200 तक की पड़ी थी। ये इतनी रीज़नेबल है। तो आप इससे प्रॉपर टेक्सचर आर्ट कोई भी काम इसका कर सकते हैं। पाइपिंग बैग से अगर कोई आपने फ्लावर्स वगैरह बनाने, आप उस तरह का बना सकते हैं। मैंने उसको एक बॉक्स में लिया सेपरेट, फिर उसके बाद ये मैंने अपने टूल्स यूज़ किए, मैंने देखा कौन सा इसके लिए यूज़फुल होगा। आपने देखा होगा मैंने 2-3 चीज़ें मैंने इसके लिए यूज़ करके दोबारा से इस पे मैं नाइफ़ पे आ गई थी, पैलेट नाइफ़ पे। ठीक है, अब मैंने इसको इसके अंदर क्यों निकाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल गर्मियां हैं और मौसम थोड़ा ड्राई सा है, फ़ैन भी ऑन करना पड़ता है, तो थोड़ा फ़ैन ऑन था, तो जिसकी वजह से ये जल्दी ड्राई हो जाती है। तो वो जो जितनी ड्राई होती जाएगी ऑब्वियसली वो ख़राब होती जाएगी, तो वो हमारे बाद के भी काम नहीं आएगी। अगर ये लेट्स सपोज़ जितनी मैंने निकाली है उसमें बच जाती है तो वो बाद के भी काम नहीं आ सकेगी, और ऑब्वियसली अगर मेरे काम करते करते साथ साथ ड्राई होगी तो मेरा डिज़ाइन उस तरह से सही नहीं बन सकेगा। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक जितना, मतलब ये ट्रायंगल पूरी जो है उसमें मैंने पहले पेस्ट लगाई है अच्छे से। बहुत थिक लेयर नहीं थी, लेकिन सही लेयर लगानी है आपने। उसके बाद ये आपके पास इस तरह के ना लाइंस प्रॉपर बन जाती हैं। ये मोस्टली जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है ना इस तरह का काम कर रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत मुझे लगता था। पेस्ट लगाने के बाद मैंने पहले रूलर मेरे पास पड़ा था, उससे भी ट्राई किया, लेकिन वो हैंडल होना थोड़ा ट्रिकी था। तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना इजी वाला चूज़ किया जाए। मेरे पास ये था, पैलेट नाइफ्स पड़ी हुई हैं तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। वैसे अगर आप लोग चाहें तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, कोई स्केल ले सकते हैं या कोई भी और टूल ले सकते हैं, इस तरह का नाइफ़ ले सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात कि ये साथ साथ ड्राई हो रही थी, ये काम आपको इतना जल्दी करना था। इवन उसके बॉक्स के अंदर भी ड्राई हो रही थी और कैनवस के ऊपर भी जल्दी ड्राई हो रही थी, तो आपने थोड़ा जल्दी हाथ चलाना था। आप वैसे ये देख सकते होंगे कि ये तकरीबन मैंने 7 टाइम्स जो है ज़्यादा स्पीड करके मैंने इसके ऊपर एडिट करते हुए वीडियो इसकी मैंने स्पीड ज़्यादा की थी, और मैं शुरू से लेके एंड तक मैंने इसीलिए पूरा प्रोसेस दिखाया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा यहाँ पे क्या किया होगा, या अगर इस तरह का कोई कुछ हुआ होगा तो अगले बंदे ने किस तरह से उसको टैकल किया होगा। मैं कोशिश करती होती हूँ कि अगर मेरे से कुछ इस तरह का ब्लंडर हो जाए या मेरा कोई काम ख़राब हो जाए तो वो भी एटलीस्ट मैं शो कर दूँ। अगर कभी किसी का इस तरह का कोई मिस्टेक हो तो उनके पास भी ये ऑप्शन हो, तो बंदा ऑब्वियसली किसी का देखा हुआ तो माइंड में आ ही जाता है करते करते, अगर कोई काम ख़राब हुआ हो पहले से। अपना डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया, तकरीबन 1 डे का मैंने इसको टाइम दिया ड्राई होने के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको क्योर कर लूँ। वो मैं उसको लगा नहीं सकी। फिर उसके बाद मेरे पास ये मैंने जो पाउच की पिक्चर लगाई हुई थी वो मुझे उधर ही पेंट स्टोर से मिल गया था। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपको पेंट शॉप वाले खुद ही बता देते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ के लिए बहुत अच्छा बाइंडर है, या कुछ भी कह सकते हैं, उसकी हार्डनेस को के लिए अच्छा है, या किसी भी चीज़ के लिए। जैसे ये था इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या इसमें दोबारा क्रैक नहीं आने देगा। एक किस्म की जैसे हम पेंट के ऊपर वार्निश करते हैं ना, ये उसी तरह का कोई लिक्विड था। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर इसको थोड़ा सा पतला करके लगाया ताकि लाइंस उस तरह से ना पड़ें, पहले जितनी है थोड़े उतनी स्मूथ रहें।
और ये मुझे अच्छा लग रहा था। अगर आपके थोड़े बड़े डिज़ाइंस या इस तरह के बन गए हों तो आप उसको थोड़ा सैंड करके भी उसके बाद कर सकते हैं। मुझे इसकी सैंडिंग की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले ही बहुत अच्छी और स्मूथ सी बन गई थी, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही रहने दिया। इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये 2 कोट्स मैंने इसके किए थे, एक ड्राई हो गया तो फिर मैंने सेकंड कोट किया था। इसको आपने करना बिल्कुल जहाँ-जहाँ पे भी आपने ये पूरी पेस्ट लगाई है, आपने उसके साइड्स पे, ऊपर जहाँ पे भी लगाई आपने उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना, ठीक है। ये मेरा सेकंड कोट इसके बाद था, ठीक है। करने के बाद सेकंड कोट करने के बाद मैंने उसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर करना है उसके लिए मैंने ये 3 चीज़ें ली थी, ठीक है। वार्निश थी और वो ये गोल्डन कलर था और ये एक थिनर था, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से मैंने कंसिस्टेंसी अच्छी वाली बना के ये आपके सामने मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। इसके साथ मैं इसके ऊपर गोल्डन ब्रश के साथ मैं पूरा इसको कवर कर दूँगी। आपने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी कलर करना हो आप कर सकते हैं। ब्लैक भी रख सकते हैं, ब्लैक के अलावा भी कोई और कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ी-सी डिटेल आपको कोई भी पेंट या आर्ट वर्क होता है तो आपने उसको डिटेल उसमें थोड़ी बहुत ऐड करनी होती है, जिससे ना उसके अंदर जान आ जाती है। सम टाइम बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है किसी पेंटिंग में जान डालने के लिए, और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक आध बहुत माइनर सी डिटेल आपकी जो है उस पेंटिंग को कंप्लीट कर देती है। इसको बनाते हुए मेरे माइंड में एक और आइडिया भी आया था। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि किसी और पेंटिंग में ट्राई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो माइंड में आया है तो वो इंशाल्लाह वो शेयर भी करूँगी, जैसे जब बनाऊँगी तो वो शेयर भी करूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं ये मैंने पास ही मेरे एक पेंट स्टोर था, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती, तो आप पेंट स्टोर के जो ओनर होते हैं ना, आप उनसे डिस्कस कर लिया करें। वर्कर्स को उतना आइडिया नहीं होता जितना कि ओनर्स को होता है। ऑब्वियसली कि कोई भी बंदा बिज़नेस कर रहा होता है, मुझे लगता है वो अपनी सारी की सारी जो है एनर्जी इसमें लगाता है। पहले उसको एक-एक चीज़ का पता होगा तो वो अच्छे से बिज़नेस कर सकता है ना, उस चीज़ से रिलेटेड। कोई भी आके क्वेश्चन करे तो उसको ना पता हो तो ये अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता एक्चुअली। तो उस बंदे को मोस्टली पता होती हैं चीज़ें, वर्कर्स को उतना नहीं पता होता। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो ओनर्स होते हैं वहाँ पे आप उनसे डिस्कस करके पूछ लिया करें। अदरवाइज़ मतलब अगर उन्हें नहीं पता होगा तो एटलीस्ट उनकी शॉप में कोई एक आध बंदा इस तरह का ज़रूर होता है जिसको वो सारी डिटेल्स पता होती हैं। वॉल पुट्टी ही लेने गई थी तो उन्होंने मुझे ये वाली पुट्टी दी थी। उन्होंने कहा कि ये क्रैक्स इसमें बहुत कम आते हैं और ये बहुत अच्छी रहती है कैनवस के लिए। फिर मैंने इनसे फिर पूछा कि इसमें क्रैक्स तो नहीं आएँगे ज़्यादा? वो कहते कि इंशाल्लाह नहीं आएँगे, लेकिन इसको भी सिक्योर करने के लिए बाद के लिए तो आप इसके ऊपर ये कर देंगी, एक दफ़ा इसका कोट कर देंगी तो वो इंशाल्लाह सेट रहेगा, दोबारा उसको क्रैक्स आने से बचा लेगा और आपकी ये पेंटिंग जो है वो सिक्योर हो जाएगी। साफ़ करना पेंटिंग को बहुत ईज़ी है। किसी भी पेंटिंग को आपने साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा या इस तरह की चीज़ नहीं रखनी होती, स्पेशली इस तरह के एलिगेंट से जो होते हैं उसके लिए आपने एक ब्रश रखना होता है। जो आपका मेकअप ब्रश होता है ना, मोस्टली फीमेल्स के पास होते हैं, तो आप उसमें से एक ब्रश पेंटिंग्स को साफ़ करने के लिए रखें। जितनी जल्दी और मतलब जिस तरह से आप उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे उतना वो कम मेसी हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। उतना जल्दी साफ़ हो, डेली साफ़ होगा तो ऑब्वियसली वो ख़राब नहीं होगी पेंटिंग। अच्छा जी, तो मेरे पास ये गोल्डन कलर बच गया था। मैंने क्या किया, उसी के अंदर मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना था तो मैंने ये उसके अंदर डाल दिए। इसको सैंड कहते हैं। मेरे पास ये सैंड पड़ी हुई थी रेजिन के लिए, बेज कलर की मेरे पास सैंड थी। मैंने उसको मिक्स कर लिया उसी वाले गोल्डन कलर में जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। उसके बाद जब वो कलर हो गया, थोड़ा ड्राई हो गया, फिर मैंने उसके अंदर ये जो वाइट ग्लू होती है ना, ये भी उधर पेंट स्टोर से आपको मिल जाएगी। जर्मन ग्लू या वाइट ग्लू के नाम से आपको मिल जाएगी इजीली किसी भी पेंट स्टोर से, ठीक है। या होपफुली हार्डवेयर स्टोर से भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वाइट ग्लू के नाम से ही आपको मिलेगी। ओके, मैंने फिर उसके अंदर मिक्स की अच्छे से। फिर मुझे जिस तरह उसको टेक्सचर देने के लिए और थोड़ी डिटेल ऐड करने के लिए मुझे जहाँ पे भी स्प्रेड करना था मैंने उसको कर दिया। मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी कि जो स्टोन्स थे ना, मैंने ऑब्वियसली गीले गीले थे अभी, और मैंने उसी के अंदर वो ग्लू लगा दी। जब ग्लू लगाई तो उसका कलर थोड़ा डिम हो गया। फिर मुझे समझ आई कि मुझे ये पहले ड्राई करने चाहिए थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये वाला भी ट्राई करूँगी और उसके बाद बताऊँगी कि अगर इस तरह से नहीं होता फिर आपका
जो एंड वाला सॉल्यूशन है वो अभी मैं आपको दिखा भी दूँगी, तो वो आप कर सकते हैं। ये जो अभी मैं कर रही हूँ तो ये लास्ट सॉल्यूशन है। अगर किसी भी तरह से नहीं आ रहा और आप उसको पेंट या डाई नहीं करना चाहते या कर रहे अपने स्टोन्स को, तो आप उसके बाद पहले लगा लें अच्छे से, उसके बाद आपने उसको पेंट कर लेना दोबारा से। मैंने पूरी को दोबारा पेंट किया था, वो आप थोड़ा सा आगे देखेंगे। मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था, वो जस्ट इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने सिर्फ बातें की हैं। वो बातें नहीं थी, वो वाकई में मैंने पूरी मेहनत से वो काम किया था। ये मैं तकरीबन ये हर इस काम को तकरीबन 2 to 3 आवर्स के बाद चेक करती थी कि ये हाथ लगा के वो सेट होने वाला, चिपकने वाला तो नहीं है, सेट हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला काम करती थी। अगर नहीं होता तो मैं एक दिन के लिए छोड़ देती थी। ये मेरे आर्ट वर्क्स काफ़ी टाइम लेते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि मैंने उसको पेंट कर लिया। उसके बाद मैंने फिक्सेटिव मैंने मंगवाया था हार्डवेयर स्टोर से, उन्होंने दिया था ये फॉर ऑयल एंड एक्रेलिक्स के लिए, तो मैंने ये यूज़ किया था। आप इसके अलावा लेकर भी स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं ब्रश से करती तो ऑब्वियसली मेरे स्टोन्स निकलने का डर था, तो इस वजह से कोशिश करें इस तरह का जो आर्ट वर्क होता है तो आप भी उसके ऊपर लेकर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकर इजीली मिल जाता है, फिक्सेटिव जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। हाँ, उसके लिए फिनिशेस डिफरेंट होती हैं। एक और लास्ट वीडियो में मैंने वो दूसरे वाला फिक्सेटिव शो किया था, अगर आप उसमें चेक करना चाहें तो वो आप जाके देख सकते हैं, वॉइसराइज़र वाली में। ठीक है, वो भी कोशिश करूँगी या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी या वैसे ही आप ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आई थी इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।